by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बरगंडा उसरी नदी में बहे दोनों युवकों के शव को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। प्रशासन ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा परिजनों को। पुराना पुल के पास युवकों के नदी में डूबने की घटना से जिला प्रशासन गंभीर। पुराना पुल के पास बांस से निर्मित पुल को प्रशासन ने कराया ध्वस्त। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा में 42 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी। शव देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और गुरु पूर्णिमा पर कबीर ज्ञान मंदिर, गायत्री शक्ति पीठ समेत कई विद्यालयों में गुरु की गई पूजा। कबीर ज्ञान मंदिर में महाज्ञान महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गिरिडीह शहर के बरगंडा उसरी नदी के तेज बहाव में बहे दोनों युवकों का शव गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया। बता दें कि मृतकों में एक आनंद चौरसिया था, जबकि दूसरा मनीष कुमार था। आनंद का शव जहां पहले अर्गा घाट पुल से बरामद कर लिया गया था, वहीं दूसरा युवक मनीष का शव मेट्रोस गली घाट के पास से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक युवक बाबा धाम में जलार्पण करने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद बीच रास्ते में बारिश के कारण तीनों का प्लान बदल गया और उन लोगों ने वापस घर लौटने की जानकारी दी थी। इसी बीच यह घटना हो गई। गौरतलब है कि देर रात करीब 11:30 बजे तीनों युवक बाइक पर सवार होकर बेंगाबाद के रास्ते वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मैप से रास्ता भटक कर वो पुराना पुल वाला स्थान वर्तमान में जहां नया पुल का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पहुंच गए। इस दौरान आगे रास्ता नहीं दिखने पर युवकों ने नदी पार करने की सोची और एक युवक नदी में उतरकर पानी की धारा मापने लगा। इसी बीच तेज बहाव के कारण वह नदी में बहने लगा। युवक को बहता देख अन्य 2 युवक भी उसे बचाने पानी में उतर गए। हालांकि मौके पर शंकर तो किसी तरह तैरकर बाहर निकल गया और हो हल्ला मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक मनीष और आनंद बह गए थे। इधर घटना की जानकारी पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद हुए और खंडोली से गोताखोर को मंगवाकर सर्च अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद दोनों शव को बरामद कर लिया गया। घटना की जानकारी पर सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घटना को लेकर अपना दुख प्रकट किया। अच्छा ठीक है, हट जाइए। रोशन जल्दी बात किया, बोले कि एगो पता चला, लेकिन किसका नहीं पता चला। पानी के अंदर में अचानक नहीं बोलिए, आराम से बोलिए। सब लगाइए आप लोग। अरे मोबाइल से छोड़ दीजिए, वो सब तैनार आगे कीजिए। हट जाइए, हट जाइए। हेलो, आप जो
फोटो खींच रहे लास्ट में फोटो खींचो और हाँ देखो थोड़ा बीच से हटिएगा, थोड़ा बीच से हटिए। मेरा नाम महादेव प्रसाद मेहता हुआ, मेरा भतीजा का नाम मनीष कुमार हुआ, उसका पिता का नाम सहदेव प्रसाद मेहता हुआ, ग्राम डुमरौन का रहने वाला है, जिला हजारीबाग है, थाना हिसार। गिरिडीह शहर के बरगंडा उसरी नदी में डूबे युवकों की घटना की जानकारी पाकर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशालदीप खलको भी मौके पर पहुंचे। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। मौके पर एसडीएम श्री खलको ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर लोग इधर से आवाजाही बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूप से तैयार किए गए बांस के पुल पर भी नदी के उफान को देखते हुए आवाजाही रोक दी गई है, साथ ही इसे ध्वस्त कर दिया गया है। कहा कि कोई बड़ा हादसा न हो, इसको लेकर सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। फिलहाल इधर से आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहेगी। लोग जिला प्रशासन का सहयोग करें। ये पुराना जो बरगंडा का पुल है, वर्तमान में ये बिल्कुल असुरक्षित है। जो भी अस्थायी रूप से यहाँ पर बैम्बू पुल का निर्माण किया गया था, बांस का, उस पर सभी आमजनों से अपील है जिला प्रशासन की ओर से। वर्तमान में ये पूरा जो स्ट्रेच है और जिस तरह की यहाँ पर अभी हालात हैं, बारिश के बाद जिस तरीके से नदी में करंट और नदी उफान पर है, ये वर्तमान में ये स्थल को हम लोगों ने प्रोहिबिटेड घोषित कर दिया है और यहाँ से पूर्णतः सारी आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ का जो अस्थायी बैम्बू का पुल था उसको भी हम लोगों ने डिसमेंटल कर दिया है। सभी आमजनों से और सभी लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ जिला प्रशासन का सहयोग करें। पिता सरकारी शिक्षक, बेटी अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित। बेटी को अकेले ही सदर अस्पताल आकर हर महीने रक्त चढ़वाना पड़ता है। इस अकेली लड़की को अप्लास्टिक एनीमिया रोग रहने के कारण प्रति माह 3 से 4 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे 2 से 3 दिनों में चढ़ाया जाता है। वह अकेली सदर अस्पताल में 2 से 3 दिन रहकर रक्त चढ़वाने का काम करती है। सरकारी शिक्षक पिता अपनी बीमार बेटी का कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। यह कहानी जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज के कुरुमटाण की 16 वर्षीय कंचन की है। कंचन की मां का निधन के बाद सरकारी शिक्षक पिता ने दूसरी शादी कर ली। बाद में पहली पत्नी की बेटी कंचन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जबकि पिता अन्य दूसरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बीमारी से ग्रसित कंचन पर उनका ध्यान नहीं है। सदर अस्पताल में श्रेया क्लब के सचिव रमेश यादव कंचन का भाई बनकर उसकी सेवा करते हैं। सोमवार को इस मामले की जानकारी होने पर भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बीमारी से ग्रसित कंचन कुमारी से मुलाकात की और उनसे पारिवारिक हालत के बारे में जानकारी ली। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि एक शिक्षक समाज को बदलने का काबिलियत रखते हैं, लेकिन शिक्षक होने के बावजूद कंचन के पिता का यह करतूत काफी घिनौनी है। इसलिए कंचन को उसका हक दिलाने के लिए भाकपा माले की तरफ से कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। कंचन कुमारी जो मिर्जागंज कुरुम टाड़ से आती है, ये लगभग 7-8 वर्षों से
गिरिडीह आ रही है, तब से इससे हमारा संबंध है, एक भाई बहन वाला संबंध बन गया है, क्योंकि 7-8 साल से ये आ रही है। इस बीच में कभी भी ना इसके परिवार से कोई यहाँ पर मिलने आया, ना इसके साथ यहाँ कोई रहने आता है। इसको हर महीने 3 से 5 दिन सदर अस्पताल में अकेले बिताना पड़ता है। इस बीच इसे हर दिन रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोग मैनेज कर देते हैं। और लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि इनके पिता जो सरकारी नौकरी पर भी हैं, बावजूद इसके इनको कोई खर्चा तक नहीं देते। घर में जब रहती है तो अलग खाना बनाकर रहना पड़ता है। अभी 2 वर्षों से ये अपने फूफा के यहाँ धनबाद में है। धनबाद से इनके फूफा इनको यहाँ छोड़ देते हैं सदर अस्पताल में। फिर जब हम लोग 3-4 दिन ब्लड चढ़वा देते हैं तो उनको बोलने पर वो फिर वापस ले जाते हैं। वो रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन इनकी जो पहली जिम्मेदारी थी इनके पिता की, जो वो बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। हम बस यही अपील करेंगे कि अपनी बेटी को आप देखिए, इसकी जिम्मेदारी को उठाइए। इसका इलाज भी हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो, और आर्थिक रूप से आप सक्षम भी हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए बस आपसे इतना अपील है कि ये है कंचन और ये है जमुआ के मतलब जो लोटस टेम्पल है उसी के आसपास में 2 किलोमीटर में है। और जैसा कि अभी रमेश जो समाज सेवी है वो बताया कि ये जब 16 साल की थी, 15 साल 16 साल की थी, तब से तबीयत खराब है और हर महीना 4 यूनिट ब्लड देना पड़ता है। तो रमेश लोग जो श्रेय क्लब से करता है वो तो ब्लड उपलब्ध करा देता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फादर हैं सरकारी जॉब करते हैं, वो 16 साल के एज से ही छोड़ दी और ये घर में अकेले बनाती है, अकेले खाती है। जब मतलब कि हीमोग्लोबिन जब 3 हो जाता है, जब 4 हो जाता है तो किसी प्रकार से आती है और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे कलयुग अगर कुछ है तो यही है कि फादर होते हुए अच्छा जॉब करते हुए, अच्छा जॉब हो चाहे ख़राब हो, फादर यदि है और वो अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक बच्ची जो एक लवारिस की तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्था पर डिपेंड है, तो इसको तत्काल देखना चाहिए। और नहीं देखना है तो फिर हम लोग अपने तरीके से प्रेशर देंगे, हम लोग अपने तरीके से प्रशासन के पास जाएंगे। ये स्थिति है और इस तरह से हम एकदम जिंदा व्यक्ति को लाश की तरह हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। अभी हम उनको सिर्फ अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत और तत्काल इसको देखिए और जो इसका जो थोड़ा इलाज है वो इलाज कराइए। इलाज संभव है, बहुत बड़ा नहीं है कि आप इलाज नहीं करेंगे, लेकिन एकदम उपेक्षित होकर घर से हटा देना और फूफा के घर में रहना, ये मतलब बहुत ही ख़राब है। मतलब समझिए कि इसको आप बोल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, तो सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। हमको जैसे सदर हॉस्पिटल में पता चला रमेश के द्वारा, हम तुरंत आए और वस्तु स्थिति को देखकर यहाँ पे हम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा पंचायत के बड़का आहारा के नीचे सोमवार को 42 वर्षीय युवक शंकर तूरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ शव देखने के लिए बड़का आहारा के पास जुट गया। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों द्वारा मुफस्सिल थाना पुलिस को भी दिया गया। काफी देर बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक की पहचान इसी पंचायत के धर्मपुर गांव निवासी शंकर तूरी के रूप में किया गया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन भी रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि मृतक का शव जमीन पर पड़ा है। इसी बड़का आहारा तालाब के समीप मृतक का कपड़ा के साथ जूता और बेल्ट भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि तीनों सामान मृतक का ही है, जबकि मृतक का बाइक और मोबाइल गायब बताया जा रहा है। परिजन मामले को हत्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गांव धर्मपुर है। मेरा बड़ा भाई शंकर तूरी है। बाल कटाने के लिए आया था लेदा, लगभग घर से बोल के निकला था बाल कटाने जा रहे हैं। रात में घर नहीं आया। कब निकला था घर से वो? लगभग 3 बजे कल शाम को 3 बजे बाल कटाने बोल के आया था, फिर घर नहीं आया। तो बाद में मैं कॉल किया, पूरा नाइट फोन नहीं उठाया। बाद में सुबह 5 बजे पता चला कि ऐसा ऐसा है, कोई यहाँ पड़ा है लेदा के पास।
अभी हम लोग आए। बाइक भी था, बाइक नजर नहीं आ रहा और मोबाइल नजर नहीं आ रहा। ये काम क्या करते थे? काम इधर उधर वाला मेहनत मजदूरी। कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। सीहोडी सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों के आए हजारों भक्तों ने साध्वी सद्गुरु माँ ज्ञान की उपासना की। माँ ज्ञान की पूजा अर्चना के बाद दोपहर में कबीर ज्ञान मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 1.5 किलोमीटर लंबा इस शोभा यात्रा के जरिए नागरिकों को सनातन धर्म, भगवा ध्वज और ओम से साक्षात्कार कराया गया। शोभा यात्रा में 15,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं से लेकर पुरुष तक भगवा वस्त्र में दिखाई दिए। साथ ही हर कोई हाथ में भगवा ध्वज थामे हुए दिखा। कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से वाहनों में सनातन धर्म पर आधारित झांकियां भी निकाली गई थी, जबकि शोभा यात्रा में स्वयं सद्गुरु माँ ज्ञान एक वाहन में बैठी हुई थी। इस दौरान माँ ज्ञान का शहर के कई स्थानों पर पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया। इस शोभा यात्रा में सुबोध प्रकाश, पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सिद्धांत कंधवे, विवेक गुप्ता और हिंदू संगठन के रविंद्र स्वर्णकार, पंकज कंधवे, रविशंकर पांडे, गुड्डू यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। क्या करना होगा कि गुरु के उपदेश के अनुसार हम अपने की शरणागति, संतों के उपदेश का श्रवण। तो मनन कैसे हो? आसान नहीं। आप सभी सत्संग सुनते हैं पर सभी मनन नहीं कर पाते। तो मनन के मूल में क्या है? फिर आ जाता है कि मनन के मूल में है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कैसे हम गुरु के रंग में अपने मन, वचन और बुद्धि और आत्मा को रख पाए।
शोभा यात्रा निकाली गई है, यह माँ ज्ञान महायज्ञ के उपलक्ष्य में उनके प्रारंभ दिवस में निकाली गई है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन प्रांगण में माँ ज्ञान महायज्ञ का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। उस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विसर्जित होगी। झांकियों के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमारा वर्ण अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, लेकिन हम सभी जाति सभी वर्ण के लोग एक हैं। मानव एक है, जातियों में विभेद नहीं है। सनातन धर्म और संस्कृति के पोषक सदगुरु कबीर की वाणियों का आग्रह और उनका आधार लेकर के जन सामान्य को यह प्रेरणा दी गई है, यह संदेश दिया जाता है कि हम सभी जातियों में ना बटे, पंथ में ना बटे, वर्ण में ना बटे, संप्रदाय में ना बटे, वर्ण अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और पुनः विश्व गुरु की गरिमा प्रदान कराने के लिए एक हो। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिरसिया पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सोमवार को शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुरु रामचंद्र दास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि समस्त ज्ञान का उद्गम केंद्र आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को निर्मल और पावन बनाता है। मानव मूल्य जीवन कितना अनमोल है, आज हम इसे भुलाने पर आमदा है। मनुष्य जीवन कितना अनमोल होता है, कैसे मानव जीवन हमें प्राप्त होता है, कैसे मानव जीवन हमें प्राप्त होता है, यह आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। छात्र एवं छात्राओं को तराश कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर आदरणीय, वंदनीय एवं पूजनीय बनाना, यह हम सबों की जवाबदेही है। जीवन को सार्थक गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही परम उद्देश्य है। गुरु का महत्व, जब भारत कभी विश्व गुरु था तो यहाँ गुरु हमारे देश के विश्व में अपनी कीर्ति का डंका बजाया, अपने यश का डंका बजाया। लेकिन जो तरह तरह के जो ज्ञान है, जो तरह तरह की शिक्षाएं हैं, सारी शिक्षाओं और सारे ज्ञान का जड़ आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान से ही सारे ज्ञान की जन्म है, सारे ज्ञान वहीं से निकलती है। और आज हमारे भीतर यह ज्ञान लुप्त सा हो गया है और इस ज्ञान को आज हमें जन जन तक पहुंचाना है कि अध्यात्म भी एक बहुत बड़ी ज्ञान होता है। हम साइंस की ज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे हम आज बिल्कुल जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान हमारा ऐसा ज्ञान है जो विश्व को अपने मुट्ठी में कर सकता है। हम यह चाहेंगे आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, कि सभी लोग अपने गुरु को, अपने माता पिता को नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आप बहुत सारी जो हमें शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, उन्हें हमें प्राप्त करें और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और देश और समाज को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, परमजीत कौर, पूर्णिमा महतो, जयावंती हेमरेम, ज्योति सिन्हा, संजय कुमार, विवेक कुमार, पिंटू साव, ध्रुव सिन्हा, सुरभि सिन्हा, सिमोन साव आदि की सराहनीय भूमिका रही। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को महर्षि वेद व्यास जयंती पर गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सह सचिव सीए राकेश कुमार, सदस्य मनोज छपरिया एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व महर्षि वेद व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर समिति की ओर से विद्यालय के आचार्य और दीदी को वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक भाव नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति की गई।
ज्ञान रूपी जो हमारे पास प्रकाश है वो गुरुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ तहाँ से मिल जाता है। अभी एक भैया हमारे आए थे, अर्थ के युग में विलुप्त होते जा रहे हैं। और गुरुओं के अपार योगदान, गुरु के योगदान की महत्ता को आज हम समझते हुए, उसे बताते हुए, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हुए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि आज का दिन गुरु शिष्य परंपरा का महान दिन है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। विद्या भारती विद्यालयों में लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। यह उत्सव गुरु व शिष्यों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाता है। शिष्य का कर्तव्य है कि आज के दिन गुरु की पूजा करके अपनी गलतियों को भूलकर नित्य सत्कर्मों पर चलते रहने का प्रयास करें। महर्षि वेद व्यास हमारे आदि गुरु हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा में आज के तिथि को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भी आज के दिन को गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया है। आज हम गुरुओं के गुरु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारतीय संस्कृति में मंदिर, गुरुद्वारे जहाँ भी आप जाएंगे आज देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से लोग मना रहे हैं। उसके तहत सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में भैया बहन प्रातः काल से ही गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए उतावले हैं और आज यह धूमधाम से संपन्न होगा। फिर आचार्य सम्मान का कार्यक्रम है। इस प्रकार से आज का दिन गुरुओं के लिए समर्पित है। हम तमाम गुरुओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। भारत माता की जय। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक ओझा, मनीष कुमार पाठक, नलिन कुमार, विपिन साहब, प्रीथा सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह सहित जिले के सभी प्रज्ञापीठ एवं चेतना केंद्रों में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर प्रातः सभी स्थानों पर श्रद्धापूर्वक गुरु पूजन किया गया। इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियाँ प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। वहीं गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर 27 लोगों ने वेद मंत्र गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आदर्शों पर चलने एवं अपने जीवन की एक एक बुराई छोड़ने और नित्य गायत्री महामंत्र की उपासना करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शांति कुंज के प्रतिनिधि राम कुमार श्रीवास ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। सद्गुरु हमें जीवन में छाए हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। अतः हम सभी को अपने जीवन में सद्गुरु का वरण अवश्य करना चाहिए।
महापते वन्दे सूर्यशाङ्कवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं श्रवणं वन्दे दत्तपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महाकालाय नमो नमः। ओम नमः सुनताय निर्धारणी नमो नमः। ओम गणनाम तो गणपति गुहामय निजाम तो निपति गुहामय बसो महाजानी गर्भम ओम सत्य नपुखा विशुदा सूक्ष्म 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 विश्वदातु ओम पाय प्रतिव्याम पाय सति फोटो लेके आना तो विष्णु विष्णु तो विष्णु देवता वातो देवता सो देवता चंद्र देवता वासु देवता मत देवता विष्णु देवता ओम देव शांति अंतर शांति 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 वनस्पति शांति विष्णु शांति शांति ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। माता जी की, सत्य सनातन धर्म की, शंकर भगवान की, सुख हनुमान की, सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।